रामपुर गांव में दो करीबी दोस्त विजय और सुरेश साथ बड़े हुए थे। दोनों ही किसान थे और जमीन का छोटा सा टुकड़ा उनके परिवार की विरासत थी। दोनों ने साथ में खेला, पढ़ाई की और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा खड़े रहे। लेकिन वक्त के साथ विजय की आर्थिक स्थिति सुधर गई, जबकि सुरेश की जमीन सूखे और कर्ज के कारण कमजोर हो गई। विजय की सफलता ने सुरेश के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और लालच के बीज बो दिए। सुरेश ने सोचा, अगर मेरे पास भी विजय की तरह पैसा और जमीन हो तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। ईर्ष्या ने उसकी सोच को धुंधला कर दिया। एक दिन सुरेश को पता चला कि विजय ने अपनी सारी संपत्ति अपने नाम करवाई है और उसे बेचने की योजना बना रहा है। यह सुनते ही सुरेश के मन में एक चालाक योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं विजय को किसी तरह धोखा देकर उसकी जमीन और पैसा हड़प लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। सुरेश ने विजय के पास जाकर मीठी बातों से उसे समझाया। दोस्त, हम दोनों ने साथ में इतने साल बिताए हैं। अब जब तुम शहर जा रहे हो, क्यों ना मैं तुम्हारी जमीन संभाल लूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और जब तुम्हें पैसे की जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। विजय ने सुरेश पर विश्वास किया, क्योंकि बचपन से उनका रिश्ता गहरा था। उसने सुरेश के नाम जमीन और संपत्ति अस्थायी रूप से लिख दी ताकि सुरेश उसे संभाल सके। कुछ ही महीनों में विजय का व्यापार विफल हो गया और उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। जब वह गांव लौटकर सुरेश के पास आया तो सुरेश ने बेरुखी से कहा, विजय, अब यह जमीन और संपत्ति मेरी है। तुमने खुद इसे मेरे नाम कर दिया था, अब तुम इस पर कोई हक नहीं रखते। विजय यह सुनकर दंग रह गया। उसका सबसे करीबी दोस्त उसे धोखा दे चुका था। वह समझ गया कि सुरेश की लालच और ईर्ष्या ने उसके दिल को काला कर दिया था। विजय ने बहुत गिड़गिड़ाया, पर सुरेश ने उसकी एक न सुनी। विजय टूट चुका था, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। विजय ने गांव के प्रधान के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। प्रधान ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जमीन के कागजातों की जांच करवाई। जांच में यह साफ हो गया कि विजय ने सुरेश के साथ एक अस्थायी समझौता किया था, न कि स्थायी हस्तांतरण। सच सामने आते ही सुरेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसकी चाल खुद पर भारी पड़ चुकी थी। प्रधान ने सुरेश को डांटते हुए कहा, तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया और अब इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। सुरेश ने अपनी गलती मानी और विजय से माफी मांगी, लेकिन विजय के दिल में जो घाव हो चुका था वह कभी भर नहीं सकता था। अंत में सुरेश को जमीन से भी हाथ धोना पड़ा और उसकी ईर्ष्या और लालच ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी: लालच और ईर्ष्या न केवल इंसान की नैतिकता को कमजोर करते हैं, बल्कि अंत में उसे खुद ही बर्बाद कर देते हैं।